नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी अपनी कुर्सी छोड़ने से मना कर दे तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आप कभी सोच कर देखिएगा, अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है तो अपनी कुर्सी छोड़ने से के लिए फिर भी वो मना करता है। तो बंगाल से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। 2026 के चुनावी नतीजे सामने हैं। भाजपा ने 207 सीटें जीत कर बहुमत हासिल कर लिया है। दोस्तों बीजेपी भाजपा यानी बीजेपी 207 सीटें जीत कर बहुमत हासिल कर लिया है। ठीक है, लेकिन असली हंगामा तो तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी ने साफ कह दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि मैं इस्तीफा अभी के टाइम पे नहीं दूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव केंद्र से धक्का देकर बाहर निकाला गया और उनके साथ बदसलूकी हुई। क्या बंगाल में अब राज्यपाल शासन लगेगा या भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी? आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। चुनाव परिणाम और आरोप। अब चुनाव परिणाम क्या है और आरोप क्या लगे हैं। नतीजों के अनुसार भाजपा ने पहली बार बंगाल में 294 में से 207 सीटें जीतकर जीत दर्ज की है। दोस्तों 294 में से 207 सीटें जीतना बहुत एक तरफा जीत हो गई। ठीक है, क्योंकि 294 में से अगर 207 सीटें बीजेपी के पास हैं तो वो 110% जीतेगी। एक तरफा जीत है। ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यह भाजपा और चुनाव आयोग के बीच की मिली भगत है। उनका यह कहना है अभी के टाइम पे। टीएमसी के नेताओं का यह भी दावा है कि मुस्लिम बहुत इलाकों में उनकी हार होना नामुमकिन है, इसलिए उन्हें शक है कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की गई है। उन्हें क्या शक है कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ की गई है। ठीक है, ममता दीदी का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले उनके अधिकारियों का तबादला किया गया और उनके लोगों पर छापे मारे गए, जिससे चुनाव के परिणामों पर असर पड़ा। शारीरिक हमला और विरोध। ममता बनर्जी ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि गिनती केंद्र पर उनके पेट और पीठ पर लात मारी गई। उनका दावा है कि उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह हार नहीं मानी है। उन्होंने क्या कहा है कि वह अभी तक हार नहीं मानी है, वह राजभवन जाकर अपना त्यागपत्र नहीं सौंपेगी। यह स्थिति बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ले चुकी है। जो स्थिति है यह बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ ले चुकी है, जहाँ अब नैतिकता और कानून के बीच की जंग शुरू हो गई है। संवैधानिक संकट और कानून। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा न दे तो क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है। ठीक है, बीजेपी जीत गई 207 सीटें। ठीक है, अभी के टाइम पे बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा न देगा तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल अभी के टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। अब इसकी राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है, ठीक है, कि वो बहुमत वाली पार्टी जो बहुमत पार्टी है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। अगर मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद नहीं छोड़ते तो राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री है वो अपनी हार के बावजूद भी अब अपना पद नहीं छोड़ते हैं तो राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकता है। उनके पास इतनी पावर होती है। बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह तय किया गया है। दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दी है। ठीक है, 9 मई जो शपथ ग्रहण होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो मेरी पिछली वीडियो जाकर आप जरूर से देख लेना और जो भी न्यूज आएगी सबसे पहले मेरे चैनल को देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, 9 मई को पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि 9 मई को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह तय किया जाएगा। ऐसे में अगर ममता जी पद नहीं छोड़ती है तो यह एक बड़ा संवैधानिक संकट बन सकता है। विपक्ष की आगे की रणनीति। ममता बनर्जी ने अब इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं से बात की है। उनका कहना है कि अब एक आज़ाद पंछी की तरह शेरनी की तरह लड़ेगी। उन्होंने 10 लोगों की एक समिति भी बनाई। उन्होंने कितने लोगों की समिति बनाई है? 10 लोगों की, जो चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच करेंगे। जो चुनाव में अगर कोई भी वोट से संबंधित या जो भी गड़बड़ है उनकी जांच करेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्ष की असली कमजोरी उनकी अपनी रणनीतियों में रही है, जिसका फायदा भाजपा को जरूर से मिला है। दोस्तों बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसी चौराहे पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता बहुत कठिन लग रहा है। एक तरफ भाजपा जीत का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी कानूनी और नैतिक लड़ाई लड़ने का दावा जरूर से कर रही है। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो हुआ वह सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या चुनाव में वाकई गड़बड़ी हुई है या यह सिर्फ हार को न स्वीकार करने का एक तरीका है, या चुनाव में असल में गड़बड़ हुई है, वोटों में गड़बड़ हुई है? अपनी राय कमेंट में
ज़रूर बताइएगा, जो भी आपकी राय होगी, ठीक है। वो जैसी कोई न्यूज़ आएगी सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, मतलब शेयर करें लोगों, ठीक है, ताकि लोग बंगाल की इस स्थिति को समझ सके। धन्यवाद, जय हिंद।